स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे। मैं डेवी सर पुनः आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स। जैसा कि फिजिक्स में हम लोग दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे लेसन इट मीन्स वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय, ठीक है। उस लेसन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी जो है वो आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आज हम उन्हीं थ्योरीज पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे दिया हुआ है यदि 17.7 पिको-कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लोगों को पहले बताया गया है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो जो चीजें दी गई होती हैं उसको पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके अनुरूप थ्योरी में जो भी सूत्र हम लोग पढ़े हैं उसमें से किस सूत्र पे सवाल हल हो सकता है उसमें विचार करें, फिर इसको हल किया जाए, ठीक है ना। तो आइए देखिए, इसमें दिया आपका 17.7 पिको-कूलाम आवेश, यानी जो आवेश आपका दिया है Q इक्वल टू वह 17.7 यह है आपका पिको कूलाम आपका दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सही फॉर्म में चेंज किया जाए, क्योंकि जो आवेश का मात्रक होता है वो केवल कूलाम होता है। यहाँ पे पिको एक यूनिट जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से Q का मान देखा जाए तो 17.7 और एक पिको में 10 के पावर -12 का होता है, और ये कितना हो जाएगा आपका कूलाम होगा, ठीक है। और इसमें कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, यानी मान लीजिए जो घन है उसकी भुजा A है तो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है घन के केंद्र पर स्थित यह आवेश, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोगों को यह बताया गया है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान होता है फाई E इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर का होता है, ये बताया गया आप लोगों को, ठीक है। जहां पे एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और Q क्या है आपका आवेश है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि जो आवेश है वह घन के केंद्र पर स्थित है, ठीक है। तो उसके प्रत्येक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो घन होता है उसमें आपके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो उसके प्रत्येक फलक से प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई E इक्वल टू 1/6 और Q अपान एप्सिलॉन 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये 1/6 क्यों करेंगे, क्योंकि इसके प्रत्येक, देखिए यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाला है, ठीक है। तो चूंकि इसके टोटल 6 फलक होते हैं तो एक सतह से कितना निकलेगा वही आपका ज्ञात करना है। तो 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। और वैल्यू को थोड़ा पुटअप किया जाए तो फाई E इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए ये 1/6 है इंटू आवेश का मान दिया है 17.7 इंटू 10 के पावर -12 आपका दिया हुआ है, और जो एप्सिलॉन 0 है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका अंकित मान आप लोगों को बताया गया था, ये होता है 8.85 गुणे 10 टू दी पावर -12 आपका हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से फाई E इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए इसको 2 से भाग दीजिए, 2 के 6, आइए 2 से कटेगा तो 2 8 16 हो जाएगा, और फिर 2 8 16, 2 5 10 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यह पूरा कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल, तो बचेगा केवल आपका 1/3 और ये हो जाएगा आपका और न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आपका होता है। बात एक समझ में, यानी कहने का मतलब यह है कि जो यह आवेश उसके केंद्र पर स्थित है तो घन के प्रत्येक पृष्ठ जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान होगा 1/3 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होगा आपका कूलाम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए थोड़ा दूसरे सवाल की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र
सदिश E इक्वल टू इतना से प्रदर्शित है, वोल्ट मीटर में है, तथा एक पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी A इक्वल टू इतना मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की क्या करनी है, गणना हमें करनी है। बातें समझ में? तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ध्यान दें यहाँ पे जो E का मान आपका दिया हुआ है, वेक्टर E का मान ये है आपका 2I प्लस का 3J और माइनस का 4K, ठीक है। और यहाँ पे A का जो मान दिया है वह दिया आपका 8J है, ठीक है। यूनिट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर है, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है इन्हीं मात्रकों में आपका आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश दिया है और क्षेत्रफल दिया है, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको पता है कि वैद्युत फ्लक्स आपका जो फाई ई आपका होता है वह ई और ई डीए होता है। तो चूंकि यहाँ पे ए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ई डॉट, एक डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर आपका हो जाएगा, ठीक। ये मिल जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू, देखिए ई की वैल्यू पुटअप करें तो हो जाएगा 2I प्लस का 3J होगा माइनस का 4K आपका हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका कितना 8J आपका होगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, देखिए 8 गुना 16 I डॉट J होगा, फिर 8 त्रिके 24 J डॉट J हो जाएगा, और फिर माइनस का 8 चौका 32 K डॉट कितना होगा, J आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े भी हैं कि ये एकांक सदिश है ना, तो I डॉट J का जो मान होता है वो 0 होता है, फिर K डॉट J का मान भी आपका 0 होता है, ठीक है। और J डॉट J का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, यानी I डॉट I फिर J डॉट J और K डॉट K का मान 1 होता है, बाकी जब उसको इंटरचेंज करते हैं तो 0 हो जाता है। इस तरीके से फाई ई इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा, देखिए ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, इसका मान आपका 1 होता है, जो हो जाएगा आपका 24 सीधे सीधे हो जाएगा। और इसके अनुसार जब इसको पुटअप करके मात्रक इसका लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर आपका हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश E का मान इतना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, जिससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा वह 24 वोल्ट प्रति क्या होगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा आगे सवाल पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 न्यूटन पर 4 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, रेखीय आवेश होता है, तो क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, देखिए इसमें दिया है 2 मीटर दूरी पर कोई एक अनंत लंबी रेखा है और उसे 2 मीटर की दूरी पर यानी स्मॉल r बराबर दिया है कितना आपका 2 मीटर का दे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी E का जो मान है वह 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम आपका दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या कि रेखीय आवेश घनत्व, इट मींस लैम्डा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में ये आप लोगों को बताया गया था कि किसी एक अनंत लंबी रेखा यदि ली जाए तो उस अनंत लंबी रेखा के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वह E इज इक्वल टू 1/4/ε0 होता है, और फिर इंटू में 2 लैम्डा अपान क्या होता है, R के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोगों को बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है, तो E की वैल्यू आप पुटअप करें, ये 4.5 × 10⁴ हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका आंकिक मान आप लोगों को पता होना चाहिए, ये 9 × 10⁻⁴ कितना होता है, 9 आपका होता है, और इंटू में यह 2 लैम्डा अपान R का मान देखिए कितना आपका 2 है आपका, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू जो हम निकालेंगे कि पूरी वैल्यू से नीचे आ जाएगी, तो 4.5 × 10⁴ और अपान ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भाग दे दिया जाए, तो जब भाग देंगे तो 9 × 45 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर यहाँ लिख सकते हैं 0.5 देखिए ऊपर जाएगा तो 4 में से -9 घटेगा तो 10⁻⁻ क्या बचेगा 5 आपका
बच जाएगा। ठीक है, और आपको जो बताया गया है कि कभी भी फिजिक्स में जब आपका आंकिक आंसर जब लिखा जाता है तो उसको मानक रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो डेसिमल को इधर क्या करना है, प्लेस करना है, तो निश्चित रूप से इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा और 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे ये 5 हो जाएगा इंटू 5.0 लिख सकते हैं इंटू 10 के पावर माइनस का 6 हो जाएगा। और चूंकि रेखीय आवेश घनत्व है, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर आपका होता है। समझ में आया? तो ये इसका क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले ध्यान दें। नेक्स्ट जो आपका सवाल बोल रहा है वह 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान यानी स्मॉल m का मान दिया है 0.002 और ये मिलीग्राम है आपका, मिली और इसको ग्राम हम लिखें। ठीक, तो इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, एमकेएस पद्धति के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिए। तो 0.002 मिलीग्राम यानी मिली में 10 टू द पावर माइनस 3 होता है और ये हो जाएगा ग्राम में 10 टू द पावर माइनस 6 और ये टोटल हो जाएगा आपका किसमें, सॉरी ये ग्राम होगा माइनस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है यम बराबर, इसको भी सेपरेट कर लीजिए तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस कितना आएगा, 3 आ जाएगा और ये 10 के पावर माइनस 3 और 10 के पावर माइनस 3 यानी कुल मिला के यम का जो मान आ गया ये किलोग्राम है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 3 3 6 3 9 हो जाएगा और ये किलोग्राम आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिया है, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यम बराबर आपका दिया है 6। ठीक है, और जरा यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, इतना मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा इतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की जो बूंद है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। मान लो ये बताइए कि जब कोई भी वस्तु वैद्युत क्षेत्र में या कहीं ऊपर से लटकी होती है तो इस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा जो आवेश के कारण कार्य करेगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके संतुलन की स्थिति में देखा जाए तो जो गुरुत्वीय बल होगा और इस पर जो आरोपित बल होगा ऊपर की तरफ आवेश के कारण, वह दोनों संतुलन की स्थिति में हो जाएंगे। इस तरीके से इसका मान हो जाएगा F बराबर क्या होगा, F डैश आप दे सकते हैं, जहां पे आवेश के कारण उसको लगने वाला बल है और यह क्या आपका गुरुत्वीय बल है। ठीक है, तो देखिए इसका जो मान होता है यह वैद्युत से तीव्रता की परिभाषा में आपको बताया गया, इसका हो जाएगा F इक्वल टू QE हो जाएगा और यह F डैश जो होगा वह mg की क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का अधीन जो कार्य करने वाला बल होता है वो यह बराबर mg के इक्वल होता है, तो ये F डैश जो होगा mg के बराबर आपका हो जाएगा। क्योंकि वैद्युत से तीव्रता पूछ रहा है तो वही E इक्वल टू आप रखें तो हो जाएगा mg अपान Q आपका होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा देखें, देखिए E बराबर आप रख सकते हैं यम का मान यहाँ पे यह 2 इंटू 10 के पावर माइनस का 9 है और इंटू में G का मान आप लेंगे 9.8 आप ले लेंगे। ठीक, अपान अब यहाँ तो समस्या देखिए Q तो दिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, तो Q बराबर आप जानते हैं, इसको थोड़ा ये के बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा mg अपान Q का मान क्या होता है, यानी आपका होता है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आया उस पर आवेश का मान है, तो वही n का मान आपका 6 दिया है इंटू में E का मान होगा आपका 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 गुलाम इक्वल होता है। ठीक, और इसको थोड़ा सेपरेट कर लिया जाए तो हो जाएगा E इज इक्वल टू, इसको काटिए तो इसका गुणा कर लो थोड़ा, तो 8 गुना 16 हो जाएगा, 8 गुना 16 9 गुना 18 तो 19 यानी 19.6 इंटू इसको ऊपर ले आके जब पावर हल करेंगे तो 10 के पावर आपका हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो प्लस का अधिक वाला हो जाएगा ना, तो ये 10 हो जाएगा अपान सोर्स के 96 9.6 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। देखिए इस पूरी वैल्यू में जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, ये कटेगा आपका सोर्स के 96, सोर्स से जाएगा नहीं, अगर मान लो 2 से ले जाते हैं, एक काम करता हूँ कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी
ये आ जाएगा आपका 2.04 और ये 10 के पावर सॉरी इंटू में चला जाएगा, ये 10 के पावर आपका 10, ठीक, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलाम आपका हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये जो चार न्यूमेरिकल जो आपके सामने बताए गए हैं, ये चारों जो है अलग अलग सूत्रों पर आधारित है, ठीक है, जो कहीं न कहीं वैद्युत फ्लक्स और गैस के प्रमेय पर ही आधारित है, ठीक है। आइए कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं। यह 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले में 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, ठीक है ना। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए 3 स्थितियां अलग अलग, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है, एक गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करना है, और नेक्स्ट आपको गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इस तरीके से 3 अलग अलग स्थितियां हैं। आप लोगों को यदि याद होगा तो अभी जस्ट जो कल के वीडियो में आप लोगों को किसी अचालक गोले के अकॉर्डिंग जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे ज्ञात की जाती है उसका सूत्र आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है ना। तो उसी पर आधारित है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन प्रधान है, देखिए यदि थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को बता दिया जाए, एक आपका गोला, ठीक है ना, ये गोला है और एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस गोला है और इसी आर का मान आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। ये देखिए आर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले में 1 माइक्रोकूलाम का यानी Q जो है वो कितना, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश इसमें क्या है, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है ना। ये कह रहा है जो इसके संपूर्ण आयतन में वितरित है, ये इसका केंद्र मान लीजिए O है आपका। तो पहला सवाल आपका जो कह रहा है, आइए विचार करें, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी गोले का केंद्र है इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल आर बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है जिसके अकॉर्डिंग हम एक दूसरा गोला ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी बिंदु पर हमें तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इस पर तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ये आपको पता है। ध्यान दें, यहाँ पे कुछ चीजों को थोड़ा नोट कर लिया जाए। देखिए जो कैपिटल आर है यह आपका 10 सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज कर लिया जाएगा तो ये होगा आपका कितना, 10 इंटू 10 के पावर -2 मीटर में हो जाएगा, ठीक। आवेश का मान देखा जाए तो Q बराबर 1 माइक्रोकूलाम, तो 1 माइक्रोकूलाम में जो वैल्यू होता है वो 1 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। और ये स्मॉल आर का जो मान आपका दिया हुआ है वो आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा 20 गुणे 10⁻²⁻² मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है अतः गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, E = आपका होता है 1/4πε0 और Q अपन क्या होता है, r² होता है, ये r, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको कितना, E = आपका हो जाएगा, इसका मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 आपका होता है। अब Q का मान जो दिया है वह 1 इंटू 10 के पावर -6 है, देखिए r² है, इसका मतलब ये स्मॉल r का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 20 गुणे 10⁻² का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सेपरेट किया जाए तो हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 और ये 10 के पावर -6, 1 को आप हटा सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 400 गुणे 10 के पावर -4 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिल जाएगा आपका E = थोड़ा सा देख लें, ये होता है ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 से कितना होगा आपका 13 होगा, और 13 में से 6 आप निकाल दीजिए, तो 9 गुणे इस पूरे 10 से घात वाले साल के 13 में से 6 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, अब बटे में मिल जाएगा कितना आपका 400 होगा, ठीक।
इस 0 को मिला के ऊपर सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 9/4 अब मुझे 10 घाते ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 आपका घटेगा तो ठीक है। इसको भाग दे दीजिए तो ये कटेगा तो 4 गुना 8 हो जाएगा, फिर 4 गुना 8 और 4 बचे 20 अब मुझे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलम आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है पहली स्थिति में गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 2.25 मीटर जाते 5 न्यूटन प्रति क्या होगा कूलम आपका हो जाएगा। समझ में आया? आइए इस पे दूसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं। देखिए दूसरी स्थिति ये कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी गोले के पृष्ठ पर यह यदि पृष्ठ पे कोई भाग ले तो इसमें तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। ठीक तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है ये हो जाएगा आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान होगा आपका। देखिए अब किसी गोले के पृष्ठ पर लेंगे तो यह त्रिज्या आपका कैपिटल R वाला आ जाएगा ठीक है यह होगा इसी का ठीक इसका सूत्र हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कैपिटल R का स्क्वायर आपका हो जाएगा ठीक है। तो E = होगा इसकी जो मान होता है इसका जो मान होता है सॉरी ये होता है 9 × 10 के पावर 9 और Q को मान 10 के पावर -6 है अपान R स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे दिया इसका मान जो है वह है आपका 10 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर ठीक है। तो इस तरीके से ये E = आपका मिल जाएगा इसको सॉल्व कर लीजिए ये 9 × इसको पावर सॉल्व करें तो 10 to the power 3 आ जाएगा अपान इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे देखिए ये मिल जाएगा आपका 10 to the power -1 ठीक है अंदर वाले में इसको स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर माइनस कितना जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से E = आपका मिल जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तो 9 × 10 के पावर ये हो जाएगा आपका 5 न्यूटन प्रति क्या होगा आपका कूलम हो जाएगा ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गोला का लिया गया है इस गोले के पृष्ठ पर जो तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो 9 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति क्या होगा कूलम हो जाएगा ठीक है। आइए तो आगे ध्यान दें जो तीसरा कंडीशन है अब यह कह रहा है कि गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर यानी गोले के भीतर मान लो इस गोले के भीतर एक अन्य गैस स्पीड की परिकल्पना करते हैं और अब यहां से मान यदि ये स्मॉल r है इसको ले लिया जाए तो इसका जो मान आपका दिया वो कितना आपका 4 सेंटीमीटर है ठीक है। तो तीसरी कंडीशन के लिए ध्यान दें r का जो मान स्मॉल r का मान वो 4 सेंटीमीटर आप लेंगे तो r की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 × 10 के पावर -2 और ये मीटर नाप का हो जाएगा ठीक है। तो आप लोगों को बताया गया था जरा समझे जो आपका ठोस गोला लिया गया था तो उस ठोस गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर जो तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कर लेंगे तो गोले के भीतर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा यह E = आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका हो जाएगा ठीक। और इसका जो सूत्र होता है वह Q × R अपान कैपिटल R का Q आपका होता है ठीक है जो कल के वीडियो में आप लोगों को बताएगा। तो E की जो वैल्यू हो जाएगी इसका अंतिम मान आपका पता ही आपको 9 × 10 के पावर 9 अब Q का मान यहां से ले लेंगे ये 10 के पावर कितना है -6 है और जो ये स्मॉल r है ये वैल्यू आप लेंगे तो हो जाएगा 4 × 10 के पावर -2 हो जाएगा और अपान ये देखिए कैपिटल R का Q है तो कैपिटल R आपका यही वैल्यू है ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिख सकते हैं कि 10 के पावर -1 का होल क्यू आपका हो जाएगा ठीक है। जैसे ये जो इसको है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10 के पावर -1 होगा तो वही वैल्यू यहाँ पे ले लिया गया है ठीक। इसको हल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा और ऊपर का पहले पावर हल कर लीजिए देखिए 6 × 2 = 8 हो जाएगा
और ये 10 लाते प्लस का 9 है तो 10 के पावर क्यों 10 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे में जो होगा आपका ये 10 के पावर माइनस का 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाके सॉल्व कर लिया जाए तो 36 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा 4 आपका होगा, ठीक है। और इसको मानक रूप में लिखा जाए तो ई का जो मान हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर। देखिए 10 से भाग दिया गया 10 से गुणा किया गया तो 5 आ जाएगा और न्यूटन तक क्या होगा आपका कूलाम आ जाएगा, ठीक है। ये 10 टू द पावर कितना आपका 5 है, ठीक। ये समझ में आया। जैसा कि एक इसमें सवाल में आपका दिया हुआ था, एक आपका क्या है अचालक गोला है, उस गोले के बाहर, फिर गोले के पृष्ठ पर और उसके भीतर, और अलग कंडीशन थी, 3 स्थितियां थी, उसके आधार पर इसका जो सॉल्यूशन होगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो गॉस का प्रमेय है, इस लेसन में आपका जो न्यूमेरिकल है या जिस बेस पर आधारित है, अलग अलग टाइप के जो भी न्यूमेरिकल थे ये आप लोगों के सामने बता दिए गए हैं। इसी पर आधारित आपकी किताब में और भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस लेसन में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, बात को समझ में। तो आप जब देखेंगे तो कहीं न कहीं इन्हीं न्यूमेरिकल पर आधारित और भी आपके सवाल दिए गए हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अभी तक के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।